हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। एक वीडियो जो है हम इसके पहले भी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ ए मिक्स्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो मिक्स्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में बता रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। तो मिक्स्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है? इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, दूसरा ऑप्शन है मोल्टेन NaCl, तीसरा ऑप्शन है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और चौथा ऑप्शन है मोल्टेन सोडियम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, on increasing the temperature the conductivities of copper wire and copper sulfate solution respectively। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से कॉपर वायर की कंडक्टिविटी और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, उसके लिए चार ऑप्शन है। पहला है इंक्रीज कॉमा डिक्रीज, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज कॉमा इंक्रीज, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज कॉमा इंक्रीज, चौथा ऑप्शन है डिक्रीज कॉमा डिक्रीज। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कॉपर वायर का जो कंडक्टिविटी है ये डिक्रीज करेगा और कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन कैरीज ए चार्ज ऑफ। 1 मोल सल्फेट आयन कितना चार्ज कैरी करता है? उसके लिए चार ऑप्शन है। पहला है 96,500 कूलम, दूसरा है ऑप्शन 193,000 कूलम, तीसरा ऑप्शन है 5 फैराडे और चौथा ऑप्शन है 0.5 फैराडे। तो जैसा कि आपका फार्मूला होता है, चार्ज बराबर होता है n इंटू 96,500 कूलम। n यहाँ पर वैलेंसी है, चार्ज है, तो वैलेंसी है, तो सल्फेट जो आयन होता है इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो 2 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9,500 का, तो आपका 193,000 आ जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द सेल कांस्टेंट ऑफ ए सेल इज 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन सेल इज 200 ओम, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी इस क्वेश्चन में सेल कांस्टेंट दिया है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स और दूसरा चीज़ इसमें दिया है आपका रेजिस्टेंस दिया है 200 ओम, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछ रहा है। तो इसके लिए चार ऑप्शन है आपका। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए जो कप्पा होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उसका डेफिनीशन है सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो सेल कांस्टेंट का वैल्यू दिया ही है, कितना दिया है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स और रेजिस्टेंस का 200 ओम दिया है। तो इस फार्मूले में रख करके हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान निकाल लेंगे। तो उससे निकालने पर जो आएगा ऑप्शन, वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी 0.004 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 2 सेंटीमीटर and its area of cross sectional 1 centimeter square, the conductance is 0.02 सीमेन। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसमें पूछ रहा है। तो इसके लिए जो फार्मूला है आपका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर होता है C इंटू L अपॉन A। तो यहाँ पर C का वैल्यू दिया ही है, C का मतलब कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टेंस का वैल्यू दिया है 0.02 सीमेन और यल यानी लेंथ, तो
तो लेंथ दिया है 2 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपका दिया है 1 सेंटीमीटर। तो इसमें जब रखेंगे तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा सही, वो आपका ऑप्शन नंबर होगा 0.045, 0.04, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज C moles per liter, the specific conductance is K ohm inverse meter inverse, the molar conductance in ohm inverse meter square mole in inverse is। तो इसमें से आपका दिया है कंसंट्रेशन दिया है C मोल, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है K, तो मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, इसमें से क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1000 इंटू कप्पा अपान सी, दूसरा ऑप्शन है कप्पा अपान 1000 इंटू सी, तीसरा ऑप्शन है कप्पा अपान सी और चौथा ऑप्शन है सी अपान कप्पा इंटू 1000। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है बी है, कप्पा अपान 1000 इंटू सी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन इन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेजरमेंट डायरेक्ट करंट यानी डीसी इज नॉट यूज्ड बिकॉज। अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मेजरमेंट करना हो तो डीसी का यूज नहीं करते हैं। उसके लिए चार ऑप्शन है। पहला, ओम्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू डीसी, डीसी पे ओम्स लॉ नहीं अप्लाइड होता है। दूसरा ऑप्शन है डीसी हीट्स अप द सॉल्यूशन, डीसी सॉल्यूशन को हीट करता है। तीसरा ऑप्शन है डीसी कॉजेज पोलराइजेशन ऑफ द एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे डीसी जो है पोलराइजेशन बनाता है। और चौथा ऑप्शन है डायरेक्ट करंट एक्सपेंसिव, डायरेक्ट करंट इज एक्सपेंसिव, डायरेक्ट करंट जो है डीसी जो है एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस में मेजरमेंट में यूज नहीं करते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही है, यानी जो इलेक्ट्रोड होते हैं उस पे जो है डीसी करंट जो है पोलराइजेशन काज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है इट इज ए जनरल ऑब्जर्वेशन दैट ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट द स्पीड ऑफ एन आयन। कह रहा ये देखा गया है कि अगर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ता है तो आयन की स्पीड जो है के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी पहला ऑप्शन है इंक्रीज करता है, दूसरा डिक्रीज करता है, डज नॉट चेंज तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है डिक्रीजेज और इंक्रीजेज डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द आयन। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने से आयन की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कंसंट्रेशन जब बढ़ता है तो आयनों का तो स्पीड ऑफ आयन का माइग्रेशन जो है इसमें डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन से आयन के माइग्रेशन ज़्यादा हो नहीं पाता है इंक्रीज करने से, तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है बोथ स्ट्रांग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज, दूसरा है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज व्हाइल दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज, और तीसरा कह रहा है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज व्हाइल दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, और चौथा ऑप्शन कह रहा है बोथ स्ट्रांग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। तो इसमें कह रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है डायलूशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डायलूशन से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है डायलूशन बढ़ाते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता है, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है, कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है, केवल स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, बोथ स्ट्रांग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज।
ठीक है। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों का आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द आयन दैट हैज ए लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इसमें 4 आयन दिए हैं, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, एल्युमिनियम आयन और हाइड्रोजन आयन। तो इसमें हाइड्रोजन आयन चूँकि बहुत ही स्मॉल आयन होता है, तो इससे इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाता है। मतलब लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसका होगा, हाइड्रोजन आयन का होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ठीक है। अगला है द प्राइमरी एंड फंडामेंटल काज फॉर हाइड्रोजन आयन टू हैव द लार्जेस्ट कंडक्टेंस इज। कह रहा है कि जो हाइड्रोजन आयन होता है इसका कंडक्टेंस ज़्यादा होता है, इसके लिए क्या कारण है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन इज स्मॉलेस्ट, दूसरा है हाइड्रोजन आयन इज सॉल्वेटेड, तीसरा है देयर इज ए प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्रू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रिले, और चौथा ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H+ आयन इज हाई। तो जो ट्रांसपोर्ट नंबर है ये आपका हाइड्रोजन आयन का ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ठीक है। अगला है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से when NaOH solution is gradually added to HCl solution in a beaker, the conductivity of beaker solution। कह रहा है कि NaOH जो है आपका HCl में लगातार डाला जा रहा है, तो कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा। तो पहला ऑप्शन है कंटिन्यूसली इंक्रीज, दूसरा है कंटिन्यूसली डिक्रीज, तीसरा है आपका रिमेन कांस्टेंट, और चौथा ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रीज एट द इक्विवेलेंट पॉइंट शार्पली इंक्रीज। तो अगर इसका ग्राफ आप लोग को याद हो तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, यानी पहले कंडक्टिविटी आपका डिक्रीज करता है और जब इक्विवेलेंट पॉइंट पे पहुंच जाता है तो इसकी कंडक्टिविटी शार्पली इंक्रीज करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।